हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 12 मैथ के अंतर्गत पार्ट 1 संबंध एवं फलन। आज इस वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 1 की प्रश्नावली 1A, उसका थोड़ा सा इंट्रो एंड ऑल क्वेश्चन। चलो आइए देखते हैं। पहले देखते हैं इसका इंट्रो। इंट्रो देखेंगे इसका। पहली हेडिंग सीखेंगे हम कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन क्या होते हैं? जैसे कि हमारे पास दो समुच्चय हैं। समुच्चय जैसे कि हमारे पास दो समुच्चय हैं। एक समुच्चय ए बराबर है, एक समुच्चय हमारे पास ए बराबर है 1, 2, 3, 4, 5। और दूसरा समुच्चय हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5। ये हमारे पास दो समुच्चय हैं। अब इसका हमें निकालना है कार्तीय गुणन। तो इसका कार्तीय गुणन कैसे निकालेंगे? जैसे कि हमें निकालना है इसका ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालने के लिए पहले एक का सभी से गुणा कराएंगे, फिर दो का एक का एक में कराएंगे गुणा, फिर एक का दो से कराएंगे, फिर एक का तीन से, फिर एक का चार से, फिर एक का पाँच से। इसका करा देंगे सभी गुणा, फिर इसका कराएंगे अंका बुलाओ अंका 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5। फिर कराएंगे 3 का 3, 1, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 5। फिर कराएंगे 4 का 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5। फिर कराएंगे 5 का 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5। तो इस तरह करते हैं हम कार्तीय गुणन। दो समुच्चय दिए होते हैं, उनका कार्तीय गुणन करने के लिए पहले एक का सभी से कराते हैं, फिर इसका कराएंगे, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। इसी तरह इसका कार्तीय गुणन करते हैं। इसी तरह हम अगर हमें बी क्रॉस ए निकालना होगा तो बी क्रॉस ए भी निकाल लेंगे, फिर इसका कराएंगे इसी में गुणा। यदि ए बराबर 5 और बी बराबर 5 है तो ए क्रॉस बी बराबर भी 5 होगा और बी क्रॉस ए बराबर भी 5 होगा। यदि ए बराबर 0 और बी बराबर 0 है तो ए क्रॉस बी बराबर 0, बी क्रॉस ए बराबर भी 0 होगा। ये इसके नोट पॉइंट हैं, नोट हैं इसके। यदि समुच्चय ए बराबर 5 दिया है और बी बराबर 5 दिया है तो 5 ही आता है, और यदि 0 दिया है तो उसका कार्तीय गुणन भी 0 आएगा। तो इसका कार्तीय गुणन है। अब पढ़ते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं।
बढ़ते हैं हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ। प्रश्नावली 1A, इसके देखेंगे क्वेश्चन 1 से। प्रश्नावली 1A, क्वेश्चन नंबर 1। पहले क्वेश्चन बोल रहा है पूर्णांकों में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है, एक्स और वाई में एक रिलेशन है कि एक्स वाई का वर्ग है, तो बताओ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 है पूर्णांकों में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है। एक्स और वाई में क्या संबंध है, एक्स रिलेशन वाई संबंध है इनमें, एक्स वाई का वर्ग है, एक्स वाई का वर्ग है। तो हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 4 ऑप्शन दिए इसमें। पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 4 रिलेशन 2, दूसरा -2 रिलेशन 4, तीसरा ऑप्शन 3 रिलेशन 9, चौथा ऑप्शन 9 रिलेशन 3। अब हमें बताना है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा सत्य है। तो संबंध क्या बोल रहा है, संबंध है एक्स और वाई में संबंध है कि एक्स वाई का वर्ग है, यानी कि जो एक्स की संख्या है वो वाई का वर्ग है। तो इसमें चेक करते हैं, पहला चेक करते हैं संख्या एक्स की कितनी है 4, वाई की कितनी है 2। अब 4 2 का वर्ग होता है, बिल्कुल सही बात है, होता है। 4 2 का वर्गित होता है, यानी कि 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो 4 2 का वर्ग होता है, तो ये रिलेशन हमारा सत्य है। ये -2 देखो, -2 4 का वर्ग होता है, नहीं, तो ये गलत। 3 9 का वर्ग होता है, नहीं, गलत। 9 3 का वर्ग होता है, ये भी सही। यानी कि हमारे इसमें 2 ऑप्शन सही हैं और 2 ऑप्शन गलत है। इसी तरह बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, यदि x बराबर 1 2 3 4 और y बराबर 0 2 4 6, तब x y के ऐसे क्रमित युग्मों को ज्ञात करो x का मान y से छोटा हो। सवाल क्या दिया है, यदि x बराबर 1 2 3 4, 1 2 3 4 और y बराबर दिया है 0 2 4 6, 0 2 4 6। तो इसके हमें x, y के ऐसे क्रमित युग्म बनाने हैं कि x का मान y से छोटा हो। क्रमित युग्म यानी कि संबंध बनाना है इसमें। x, y में क्या संबंध बनाएंगे, x का मान y से छोटा हो, छोटा या बड़ा है, x का मान इसमें y से बड़ा दे रहा है, x का मान y से बड़ा हो। तो देखो ये x का मान है, ये y का मान है, x का मान y से बड़ा हो। 1 0 से बड़ा होता है, तो ये बन जाएगा 1 0। 1 2 से बड़ा होता है, नहीं, तो ये नहीं बनेगा। 1 4 से बड़ा होता है, नहीं, ये भी नहीं बनेगा। 1 6 से बड़ा होता है, नहीं, ये भी नहीं बनेगा। 2 0 से बड़ा होता है, बनेगा। इसी तरह 2 2 से बड़ा होता है, बराबर होता है लेकिन बड़ा नहीं होता है। 2 4 से बड़ा होता है, नहीं। 2 6 से बड़ा होता है, नहीं। 3 0 से बड़ा होता है, बिल्कुल। 3 4 से बड़ा होता है, नहीं। 3 6 से बड़ा होता है, नहीं। 4 0 से बड़ा होता है, बिल्कुल। 4 2 से बड़ा होता है, बिल्कुल। 4 4 से बड़ा होता है, नहीं, बराबर होता है।
4 6 के बराबर होता है, नहीं छोटा, बस इतने ही बनेंगे। यही है कृमित युग्म। इसमें क्या बोला था, x का मान और y का मान। x का मान y से बड़ा हो तब ऐसे कृमित युग्मों को ज्ञात करो। तो 1 से हमने देखा 0 बड़ा होता है तो बना दिया। अब 1 ना तो 2 से बड़ा होता है, ना 4 से, ना 6 से, इसलिए नहीं बनाया। 2 0 से बड़ा होता है, बना दिया। 2 2 से बड़ा होता है, नहीं, बराबर होता है, बड़ा नहीं होता है। 3 का बना दिया, 4 का बना दिया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यदि x बराबर 2 3 4 5 और y बराबर 3 6 7 10 तो r इस प्रकार से परिभाषित है कि x से y विभाज्य है, तो कृमित युग्मों को ज्ञात करो। इसमें क्या बोल रहा है, x y से विभाज्य है। क्या दिया इसमें, यदि x बराबर 2 3 4 5 y बराबर 3 6 7 10 और r इस प्रकार से परिभाषित है कि x से y विभाज्य है। r किस प्रकार परिभाषित है, x से y विभाज्य है। कृमित युग्म यानी रिलेशन, इसका भी करेंगे। अब देखो, 2 2 3 को विभाज्य करेगा, नहीं, तो इसका नहीं बनेगा। 2 6 को विभाज्य करेगा, करेगा, क्योंकि 2 से 6 कटेंगे 3 बार, तो ये बना दो 2 6। अब 2 7 को विभाज्य करेगा, नहीं। 2 10 को करेगा, करेगा, 2 5 10। इसी तरह 3 का देखो, 3 3 से विभाज्य होगा, बिल्कुल। 6 को करेगा, 3 से 6 कट जाएंगे ना 2 बार। अब 3 से 7 कटेंगे, नहीं। 3 से 10 कटेंगे, नहीं। इसी तरह 4 3 को काटेगा, नहीं। 4 6 को, नहीं। 4 7 को, नहीं। 4 10 को, नहीं। 5 से विभाज्य कौन होगा, 10, ना 3 होगा, ना 6, ना 7, 5 10। ये गया क्वेश्चन 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, यदि x 2 4 6 8 और y 1 2 3 4 तब x y के ऐसे कृमित युग्मों को ज्ञात करो कि x y का गुणनखंड हो और x का मान y से बड़ा भी हो। इसमें 2 कंडीशन होती है हमारे पास कि x का मान y का गुणनखंड भी हो, लेकिन x का मान y से बड़ा भी हो। इसी को देखते हैं क्या दिया इसमें, यदि x बराबर 2 4 6 8 और y बराबर 1 और 3 4, इसमें कृमित युग्म क्या बनाने में कि x y का गुणनखंड हो और x का मान y से बड़ा भी हो। x y का गुणनखंड हो और x का मान y से बड़ा भी हो। ये कंडीशन है इसकी। तो देखते से भी हम देखो, 2 1 का गुणनखंड होता है, बिल्कुल, 2 1 2 और 2 1 से बड़ा भी होता है, तो ये बन जाएंगे 2 1 2 1। अब 2 का गुणनखंड होता है, लेकिन 2 का मान 2 से बड़ा नहीं है, इसलिए ये नहीं बनेंगे। 2 3 का गुणनखंड होता है, नहीं। 2 4 का होता है, लेकिन छोटा है 2 का मान 4 से छोटा है, इसलिए नहीं बनेंगे। 4 1 का गुणनखंड होता है,
बिल्कुल, और बड़ा भी है। अब 4 2 का गुणनखंड होता है, और उससे बड़ा भी है, तो 4,2। 4 3 का होता है, नहीं, गुणनखंड नहीं होता। बड़ा तो है लेकिन गुणनखंड नहीं होता उसका। 4 4 का होता है लेकिन बराबर है। इसी तरह 6 का देखेंगे, 6 को में 1 भी बन जाएगा, क्योंकि 6 1 का गुणनखंड होता है और 6 का मान 1 से बड़ा भी है। 6 का 2 से भी बन जाएगा, 6 2 का गुणनखंड भी और 6 का मान 2 से बड़ा भी है। और 6 का 3 से भी बन जाएगा। और 6 का 4 से बनेगा नहीं, क्योंकि 6 4 का गुणनखंड नहीं होता। इसी तरह 8 का 1 से बनेगा, 8 1 8 बनेगा। 8 का 2 से बनेगा, होता है, बड़ा भी है, 8,2। 8 का 3 से बनेगा, गुणनखंड भी नहीं है, बड़ा तो है लेकिन गुणनखंड नहीं है। 8 का 4 से बनेगा, बनेगा, बड़ा भी और उसका गुणनखंड भी है। गुणनखंड का मतलब होता है कि उसका गुणा हो गया, इसके 4 एकम 4 4 दुनिया में उससे कटे है, वो होता है गुणनखंड। क्वेश्चन नंबर 5, स्क्रीनशॉट लो इसका। कॉमा लगा दिया, कॉमा ठीक है जी। कॉमा और हाँ। यार मुझे समझ में आ रहा ऐसे ही पढ़ा ये देखते हो और लिखा आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो